कोचिंग सेंटर। मैं पंकज आप सभी को स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज का हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि भारत के उत्तर के समतल मैदान। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ये हमारे देश के जो उत्तर साइड में हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में स्थित ये एक विशालकाय मैदान, जिसमें घनी आबादी और उपजाऊ मिट्टी के साथ ये फैला हुआ, लगभग देश के 40 से 45% जनसंख्या जो है वो यहाँ पे निवास करती है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो ये 1/4 भारत के जो क्षेत्रफल है उसके 1/4 क्षेत्रफल तक फैला हुआ ये जगह। अब हम बात करते हैं बनावट। इसकी बनावट कैसे ये मैदान बना है, तो इसे हम लोग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय पर्वत से ये 3 नदी निकलती है जो इस समतल मैदान को बनाने का काम करती है। अपने साथ जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल वो लेकर के आती है और अपने किनारे पे, अपने बैंक पे वो छोड़ते हुए लाखों साल से जो है वो उसको, मलबे को, उस परत को ऊंचे करते गए और लास्टली ये हमारे लिए एक विशालकाय मैदान का निर्माण किया है। इसीलिए हम लोग इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहते हैं। आगे देखिए, इसका विस्तार ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में असम तक। इस बीच में आपको बहुत सारे स्टेट देखने को मिलेगा। जब मैप पे आप देखिएगा तो उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये राज्य है जो यहां तक ये फैला हुआ है। आगे इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लंबाई जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर और जो ब्रेथ की बात करते हैं, चौड़ाई, तो ये 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर तक ये चौड़ाई है। तो ये रहा हमारे इस उत्तरी मैदान का, समतल मैदान का विस्तार। इस समतल मैदान को उसके क्षेत्रीय विभाजन यानी कि जगह के आधार पे हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस आधार पे हम लोग 3 भाग में इसे बांटे हुए हैं। सबसे पहला है पंजाब का मैदान। तो पंजाब का मैदान ये आपको पश्चिमी भाग में सिंधु नदी, जो हिमालय से नदी निकलती है सिंधु, और उसके ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इस सिंधु और इनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए गए ये जगह। आगे देखिए, यहाँ पे आपको अधिकतर द्वाब देखने को मिलेगा। द्वाब का मतलब होता है कि 2+ आब, यानी कि आब का मतलब वाटर और 2 यानी कि 2। ऐसा जगह आपको देखने को मिलेगा जो 2 नदी से मिलकर के बना हो। आगे है गंगा का मैदान। ये जो जगह है ये आपको घग्गर और तीस्ता नदी के बीच, जिसमें भारत के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ पार्ट जो है वो झारखंड का और पश्चिम बंगाल का आपको ये कवर करती है ये जगह। आगे है तीसरा जो वो इंपॉर्टेंट, वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये मैदान आपको असम और पूर्वोत्तर राज्य यहां तक फैला हुआ ये जगह। तो हम लोग देख लिया क्षेत्रीय विभाजन, यानी कि उसके जगह के अकॉर्डिंग जो इस समतल मैदान है उसको जो हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। वो हम लोग देखते हैं मिट्टी के आधार पे, सॉइल के बेसिस पे इसको हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं। तो सॉइल के बेसिस पे हम लोगों ने 4 पार्ट में इसे बांटे हैं। सबसे पहला है भावर। भावर जो होता है वो शिवालिक के ढलान के नीचे पत्थर और कंकर की पतली पट्टी, जिसकी चौड़ाई लगभग 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब देखिए, जहां से नदी आपको गायब होते हुए दिखाई देगा, रियली में गायब नहीं होता है, वो हमें इसलिए ऐसा दिखाई देता है, हम लोग इस भंवर को समझते हैं। भंवर जो होता है कि हिमालय पर्वत से जो पानी आ रही है इस मैदान में जहां पे प्रवेश करती है, उस जगह को हम लोग भंवर कहते हैं। यहाँ पे आपको कंकर पत्थर और जो है वो कंकर पत्थर आपको दिखाई देता है। तो उस कंकर पत्थर के बीच में जो रिसाव होता है, जो छिद्र होता है, उसमें ये वाटर मिल जाने के कारण हम लोगों को ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि पानी जो है वो गायब हो गया है। भावर के बाद अगला जो पार्ट है वो है तराई। तराई यानी कि भावर के दक्षिण में दलदली और उपजाऊ क्षेत्र, जहां से आपको नदी एक बार फिर से दिखाई देने लगता है। तो दिखाई इसलिए देता है क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है वो एकदम नरम और चिकनी मिट्टी होती है, जिसके कारण वहां पे पानी पड़ने के बाद गीला वो जगह होता है जो दलदली के कारण बनते हैं। आगे देखिए, ये यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ, घने जंगल
वन्य जीव, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम तीसरे जो है वो देखते हुए बांगर। बांगर कहते हैं कि उत्तरी मैदान का ये सबसे पुराना जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी का ऊंचा भाग, आगे नदियों के बाढ़ क्षेत्र से ऊंचा और पुराना मैदान। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैदान है, जो ये जगह है, वो बनती है नदी के द्वारा लाए गए सारे जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से ये बनती है। आगे जब देखिएगा उसमें तो आपको पढ़ने को मिलेगा बांगर के बाद खादर, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो खादर वाले जगह से ये ऊपर वाला पार्ट जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, उस खादर वाले भाग से ऊंचा होता है, थोड़े से हार्ड होते हैं। इसमें आपको कंकर कैल्शियम की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो अंतिम लास्ट है वो है इसमें बाढ़ कम आती है। के किनारे बनने वाला जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं खादर। अब ये हर साल नदी में जो बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ नई जलोढ़ मिट्टी आती है जिसे हम लोग कहते हैं गाद, और यही गाद जो है वो नदी के साथ उस वाटर के साथ आने के बाद जो कण है, जो सॉइल की जो कण है, वो बैंक यानी कि किनारे पे छोड़ते हुए चलती है, जिसके कारण ये खादर मिट्टी वहां पे बनते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है। नई जलोढ़ मिट्टी होने के कारण ये काफी उपजाऊ होते हैं, नदी के पास और उसके नीचे होती है। आगे होता है कि यहाँ पे बाढ़ आने की हर साल संभावना रहती है। तो ये रहा हमारे पास में मिट्टी के आधार पे इस क्षेत्र को अलग अलग 4 पार्टों में जो हम लोग बांट दिए। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है, इस समतल मैदान का हम मानव सभ्यता के लिए क्या इसकी महत्व है। तो इसका महत्वता साफ झलकता है कि देखिए यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होने के कारण जनसंख्या का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो यहाँ पे निवास करती है। क्षेत्रफल भी लगभग 1/4 पार्ट जो है वो क्षेत्रफल है। दूसरा समतल मैदान होने के कारण यहाँ पे यातायात की जो साधन है वो काफी अच्छे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यवस्था है वो सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समतल मैदान हमारे इस भारत देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए काफी उपयोगी और महत्व है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आज का हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपने इसको समझा होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके की आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।